बताते हैं जहां पाकिस्तान ने टेरर कैंप एक्टिवेट किए हैं और यहां आतंकियों की ट्रेनिंग दी जा रही है। निकियाल कोटली खुरेटा ये वो जगह है जहां पर पाकिस्तानी फौज ने आतंकियों के कैंप बना रखे हैं। ये देखिए कोटली, इसके अलावा निकियाल और खुरेला, ये बिल्कुल जम्मू और श्रीनगर रीजन से सटे हुए ये इलाके हैं जहां पर पाकिस्तान ने अपने टेरर कैंप्स को एक्टिवेट कर रखा है। यहां पर आतंकियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और यहीं से बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उनको घुसपैठ कराई जाती है ताकि वो इन रीजन्स को, यानी कि जम्मू और श्रीनगर रीजन्स को वो निशाना बनाए। ऐसे में पहले कठुआ और अब डोडा में आतंकी हमले का पाकिस्तानी कनेक्शन लगातार सामने आ रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान अपने ट्रेंड आतंकवादियों को, रिटायर्ड जवानों को भारत में भेज रहा है। हर ग्रुप को कम से कम 1 लाख रुपया दिया जाता है ताकि वो आतंकी बनकर भारत में घुसपैठ कर पाए। और इसके साथ साथ आतंकियों के पास M4 राइफल, जो और इसमें चाइनीज गोलियों से ये लैस होती है, जो M4 राइफल्स उन आतंकियों को दी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ आतंकियों को स्मार्टफोन और रेडियो सेट भी कम्युनिकेशन के लिए दिए जाते हैं ताकि वो पाकिस्तान में बैठे अपने सरगनाओं से कांटेक्ट कर सके। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर है उस पर बनी हुई सुरंगों के जरिए इनको घुसपैठ कराई जाती है भारत में, और घुसपैठ में मदद करने वालों को 10 से 50 हजार का इनाम भी दिया जाता है। ऐसे में किस तरीके से पाकिस्तान ने अपना पूरा आतंकी कनेक्शन, पूरे किस तरीके से ये कनेक्ट बनाए हुए हैं, उससे साफ तौर पर दिखता है कि आतंकियों की घुसपैठ जितनी ज्यादा हो रही है, खासतौर पर जो 50 आतंकी जो इस वक्त जंगल में छिपे हुए हैं उनकी तलाश जैसे की जा रही है। लेकिन हमारे सुरक्षा बल भी पूरी तरह तैनात है और पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरह आतंकियों को ढूंढकर ध्वस्त किया जाएगा। लेकिन आतंकी अगर ऐसे ही हमारे देश में घुसपैठ नहीं करते हैं, इसके लिए उनके मददगार भी यहीं पर होते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर, जिसे शॉर्ट में OGW का कहा जाता है, ये आम लोगों की तरह ही रहकर आतंकियों के लिए काम करते हैं। किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए OGW ये आतंकवादियों के लिए जमीन तैयार करते हैं और इसके अलावा पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स भी इनकी मदद करते हैं। तो ओवरग्राउंड वर्कर्स जो कि आतंकियों को घुसपैठ करने में मदद करते हैं, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी रेंजर्स इनकी मदद करती है। घुसपैठ होती कैसे है? दरअसल 13 छोटे नाले हैं इंटरनेशनल बॉर्डर पर और इसके साथ साथ 3 नदियां हैं। इन 13 नालों और 3 नदियों की मदद से, पहाड़ी रास्ते की मदद से आतंकियों को घुसपैठ भारत में करवाई जाती है। जम्मू रीजन में अगर 2020 से 2024 के आतंकी हमलों की बात करें तो 452 आतंकी हमले, 623 टेररिस्ट ढेर किए गए और इसके साथ साथ 117 जवानों की शहादत भी हुई है। वहीं 105 सिविलियंस की भी मौत हुई है। तो ऐसे में जो डेटा सामने आ रहा है उसमें 452 आतंकी हमले पिछले 4 साल में जम्मू रीजन में हुए। डोडा में हुआ हमला जम्मू रीजन में 8वां आतंकी हमला है। इसकी शुरुआत 9 जून को हुई जब आतंकियों ने रियासी में श्रद्धालुओं की बस पर गोलियां चलाई थी। इसके बाद 11 जून को हीरानगर में सेना की टीम, सर्च टीम पर अटैक किया गया। इसके बाद 11 जून को ही कठुआ में घुसपैठ की कोशिश आतंकियों की तरफ से की गई। 12 जून को भद्रवा और डोडा में पुलिस पर हमला किया गया। गंगौर में मुठभेड़ हुई। उसके बाद 26 जून को डोडा में, गंगौर में 3 आतंकियों को ढेर किया। कठुआ में 8 जुलाई को सेना के ट्रक पर हमला किया गया और फिर हमला हुआ 15 जुलाई को, 2 दिन पहले डोडा में, जिसमें देसा में एनकाउंटर हुआ जिसमें 4 जवान शहीद हुए। जम्मू रीजन की अगर बात करें तो सिर्फ डोडा में 34 दिन में ये 5वां एनकाउंटर है। 34 दिन में 5वां एनकाउंटर हुआ है। दरअसल पहला 11 जून को पहली मुठभेड़ हुई थी जिसमें 6 जवान घायल हुए थे। इसके बाद दूसरी मुठभेड़ 12 जून को, यानी अगले दिन हुई। इसमें SOG के जवान जख्मी हुए थे। फिर तीसरी मुठभेड़ 26 जून को कुछ दिन बाद होती है जिसमें 3 आतंकी ढेर हो जाते हैं। इसके बाद चौथी मुठभेड़ 9 जुलाई को होती है जिसमें मौके से आतंकी भाग जाते हैं। और साथ ही साथ 5वीं मुठभेड़ 15 जुलाई, 2 दिन पहले होती है जिसमें सेना के 4 जवान शहीद हो जाते हैं।